मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार 10.5% पहुंच गई है। 4 बड़े शहरों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। यहां संडे लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू भी फेल साबित हो रहे हैं। 24 घंटे में इंदौर में सबसे ज्यादा 708 और भोपाल में 502 केस सामने आए हैं। भोपाल में संक्रमण की दर 20.08% है। जबलपुर में भी 200 के पार मरीज मिले हैं, जो 18 सितंबर 2020 के बाद ज्यादा है। ग्वालियर में 120 पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में जितने केस इस साल जनवरी और फरवरी में मिलाकर नहीं आए, उससे ज़्यादा मार्च में बढ़ गए। इन दोनों महीनों में 20,000 से कम केस थे। मार्च में लगभग 34,000 केस हो गए हैं। अप्रैल माह के 2 दिन में ही 5,000 से ज़्यादा केस सामने आ चुके हैं। हर साल सरकार पानी की बूंद बूंद सहेजने के लिए कवायद करती है। उसके बाद भी नगरीय क्षेत्रों में जल संकट की समस्या खड़ी हो जाती है, जिसकी पूर्ति करने के लिए नगरीय निकाय संसाधनों पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। इसके बावजूद पुरानी धरोहर के रूप में प्राचीन तालाबों की तरफ अनदेखी बरती जा रही है, जिससे उनका दायरा सिमटता जा रहा है। वहीं अतिक्रमणकारियों के अवैध कब्जे भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद भी प्रशासन का इस तरफ ध्यान नहीं है। इन तालाबों की मरम्मत कार्य नहीं होने के कारण हालत यह है कि इनमें से अधिकांश सूख चुके हैं, जबकि कभी इनमें वर्ष भर का पानी संग्रहित रहता था। आष्टा सहित क्षेत्र के कई तालाब जिनमें कभी वर्ष भर का पानी भरा रहता था, वह प्राचीन तालाब आज प्रशासन व जन प्रतिनिधियों की अपेक्षा के कारण अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। जावर नगर का बड़ा तालाब हो या फिर बमूलिया गांव का छोटा तालाब हो, वर्षों पुराने इन तालाबों का ठीक से गहरीकरण नहीं होने के कारण तालाब में मिट्टी, कीचड़, जलकुंभी जमा हो गई है। इस तालाब की पाल का ठीक से रखरखाव और मरम्मत नहीं होने के कारण जगह जगह से टूटने लगी है। इसके चलते इनका अस्तित्व संकट में है। इसके बावजूद जिम्मेदार इनका जीर्णोद्धार करवाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। तहसील मुख्यालय से 3 किलोमीटर की दूरी पर बसा गांव बमूलिया रायमल, इस गांव के आसपास 2-3 तालाब हैं। इनमें से एक बड़ा तालाब है जो करीब 27 एकड़ क्षेत्र में फैला है। देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार मिल गया है। छतरपुर जिले के बक्सवाहा के जंगल की जमीन में 3.42 करोड़ कैरेट हीरे दबे होने का अनुमान है। अब इन्हें निकालने के लिए 382.131 हेक्टेयर का जंगल खत्म किया जाएगा। वन विभाग ने जंगल के पेड़ों की गिनती की है। इन सभी पेड़ों को काटा जाएगा। इनमें 40,000 पेड़ सागौन के हैं। इसके अलावा केम, पीपल, तेंदू, जामुन, बहेड़ा, अर्जुन जैसे औषधीय पेड़ भी हैं। अभी तक देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार पन्ना जिले में है। इनमें कुल 22 लाख कैरेट के हीरे हैं। इनमें से 13 लाख कैरेट हीरे निकाले जा चुके हैं। 9 लाख कैरेट हीरे और बाकी हैं। बक्सवाहा में पन्ना से 15 गुना ज़्यादा हीरे निकलने का अनुमान है। शहर में अब बिजली सप्लाई कभी बाधित नहीं होगी। नया गांव 220 केवी सब स्टेशन या विनोबा भावे में कोई फॉल्ट भी आता है तो गोरा बाजार के नए 220 केवी सब स्टेशन से सप्लाई होगी। 30 करोड़ की लागत से तैयार इस नए सब स्टेशन का शनिवार 3 अप्रैल को सीएम शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल कार्यक्रम में लोकार्पण करेंगे। सब स्टेशन में सैन्य क्षेत्रों के अलावा उद्योगों को भी भरपूर बिजली भी मिलेगी। जानकारी के अनुसार शहर के लगभग 1 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को अब बिजली की समस्या दूर हो जाएगी। वोल्टेज ट्रिपिंग की दिक्कतें नहीं सताएंगी। दरअसल ये संभव होगा गोरा बाजार में 30 करोड़ की लागत से बनकर तैयार नए 220 केवी के नए सबस्टेशन से। इस सबस्टेशन के तैयार होने से बिजली वितरण कंपनी के पास अब दोहरे विकल्प होंगे। अभी तक शहर की बिजली सप्लाई नया गांव 220 केवी और विनोबा भावे स्थित 132 केवी सब स्टेशन से होती थी। इनमें से किसी एक में भी तकनीकी फॉल्ट आने पर शहर में पावर कट करना पड़ता था। भोपाल में 2 तस्करों से जब्त 5 दक्षिणी अफ्रीकी कछुओं का अब स्थायी ठिकाना वन विहार ही होगा। सिडनी से जब्त इन कछुओं को कोर्ट ने प्राकृतिक आवास में छोड़ने का आदेश दिया था। मामले में एसटीएफ वाइल्ड लाइफ ने केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और कस्टम विभाग को पत्र लिखा था। कस्टम विभाग ने कछुओं को लेने से इनकार कर दिया था। 29 नवंबर को वन विहार पहुंचे कछुओं को रखने के संबंध में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने एसटीएफ वाइल्ड लाइफ को अनुमति दे दी है। एसटीएफ वाइल्ड लाइफ इसकी सूचना सिडनी कोर्ट को देगा। प्राधिकरण की अनुमति मिलने के बाद ये कछुए पर्यटक देख सकेंगे।
मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा इमरजेंसी सर्विस के लिए इस्तेमाल डायल 100 गाड़ियों के 642 करोड़ रुपए के टेंडर में शासन ने दूरसंचार पुलिस अधिकारियों से जवाब तलब किया है। इस पर जिम्मेदारों ने ठोस जवाब देने के बजाय गोलमोल जवाब देकर खानापूर्ति कर दी। शासन के पास दूरसंचार का जवाब पहुंचा तो टेंडर में अशोका बिल्डकॉन व मेसर्स एबीपी ट्रेवल्स एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने ओडिशा की एजिस लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र लगाया है। वह भी संदेह के घेरे में आ गया है। सजा काट रहा एक बंदी जेएएच के जेल वार्ड से हथकड़ी सरकाकर भाग गया है। घटना तड़के 4 बजे की है। बाहर पहरा दे रहे जेल प्रहरी की गहरी नींद का फायदा उठाकर बंदी भागा है। पास ही सो रही पत्नी और मां को भी उसके भागने की भनक नहीं लगी। पकड़ा न जाए इसके लिए बिस्तर पर कंबल और तकिया से डमी बना दी, जिससे लगे कि वह सो रहा है। घटना का पता सुबह प्रहरी की नींद खुलने पर चला। यही बंदी ठीक 3 महीने पहले जेएएच के इसी वार्ड से कड़ी सरकाकर फरार हुआ था। तब भी पत्नी पास सो रही थी और बाहर 2 प्रहरी गहरी नींद में थे। एक ही जगह से एक ही तरह से 2 बार बंदी के भागने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदेश शासन द्वारा अमानक पॉलिथीन उपयोग पर बैन लगा रखा है। उसके बाद भी गोहत नगर के बाजारों में ठेला, फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता, दूध डेयरी, किराना दूधों पर पॉलिथीन का उपयोग जमकर किया जा रहा है। पिछले 2 साल से कार्रवाई न होने से दुकानदारों में अब कार्रवाई का खौफ तक नहीं बचा है। वहीं पॉलिथीन नालियों में जाने की वजह से नाले नालियां चौक हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने अब तक इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया है। उधर अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही अभियान चलाकर पॉलिथीन का उपयोग करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि शासन द्वारा पूरे प्रदेश में अमानक प्लास्टिक थैलियों पर 2 अक्टूबर 2019 से प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी नगर में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और न ही जिम्मेदार अधिकारी उसका पालन कराने के लिए सजग दिख रहे हैं। इसके चलते रोजाना नगर के बाजारों में दुकानदार लोगों को खुलेआम पॉलिथीन में सामान दे रहे हैं। होशंगाबाद रोड, भेल और कोलार रोड क्षेत्र के सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली हुई है। पिछले साल नगर निगम ने 130 करोड़ रुपए टैक्स इकट्ठा किया था। आंकड़ों के अनुसार इस बार 156 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स जमा हुआ है, यानी वसूली में 26 करोड़ से अधिक की वृद्धि आई है। इस आंकड़े में अभी और वृद्धि होने का अनुमान है, क्योंकि अंतिम 2-3 दिन के आंकड़ों का एनालिसिस अभी पूरा नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा वृद्धि होशंगाबाद रोड, भेल और कोलार क्षेत्र में दर्ज हुई है। शहर में लगभग 4.5 लाख संपत्ति कर के खाते हैं। इनमें से 2,19,481 ने इस बार टैक्स जमा किया है। पिछले साल 1,74,810 ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया था, यानी एक साल में 44,671 की वृद्धि हुई है। निगम ने इस साल प्रॉपर्टी टैक्स में 10% की वृद्धि कर दी है। शहर में प्रॉपर्टी टैक्स की यह वृद्धि आखिरकार ईमानदार टैक्स पेयर्स पर भी भारी पड़ेगी। वित्त वर्ष के समापन पर नगर निगम ने जोन और वार्ड स्तर पर वसूली का प्रारंभिक एनालिसिस किया है। इस एनालिसिस में यह बात सामने आई कि पिछले साल की तुलना में वसूली में 20% की वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश के तापमान में लगातार बदलाव हो रहा है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान में 2 डिग्री बढ़ोतरी हुई। अगले 5 दिनों तक तापमान में उतार चढ़ाव रहेगा। कुछ जगहों पर लू भी चलने की आशंका है। खरगोन में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि अभी तापमान में राइजिंग का ट्रेंड चल रहा है। अधिकतम तापमान में 2 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उत्तर पश्चिमी हवा के चलने के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। राजस्थान से गर्म हवा के साथ लू भी चल रही है। ऐसे में प्रदेश में कहीं भी लू चल सकती है। हालांकि उन्होंने अभी संभावना कम जताई है।